राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। और आज मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है और मैं अभी जा रही हूँ अपने छत पे, क्योंकि सुबह सुबह आज मैं अपने छत पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज मम्मी छत में बना रही है कुछ स्पेशल पहाड़ी रेसिपी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही मम्मी और सुबह से लग गई है काम पे। लगभग 4 बजे उठ के मम्मी ने पूरे मांस पीस के और उसमें से जो मेरे पापा ने गांव से पीले वाले ककड़ी भेज रखी थी, तो मम्मी ने उसको कद्दूकस करके यहाँ पे बनाने लगी है पहाड़ी बड़ी, क्योंकि ये हाथों से द्वारा बनाई जाती हैं और ये फिर इसके बाद ये दाल के रूप में हमारा काम आता है। तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, क्योंकि मम्मी ने सुबह ही सिलबट्टे में मांस भिगा के यानी कि उड़द की दाल इस पीस लिया था और उसको मिक्स करके इसको बनाया जाता है। तो इसकी रेसिपी बहुत बड़ी है, तो आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन मम्मी ने आज सुबह से करने लगी है और सुबह की पहली किरण के साथ मम्मी छत पे आ गई थी और मम्मी यहाँ पे बनाने लगी है बड़ी। और बिल्कुल मम्मी यहाँ पे लाइन में बड़ी बना रही है और थोड़ा थोड़ा करके मम्मी ने सारी बड़ी पूरी उसमें बना लेगी। और ये मम्मी छत पे लेके आई है क्योंकि यहाँ पे दिन भर धूप होने की वजह से जल्दी सूख जाएंगे और फिर सूखने के बाद हम इसको डब्बे में पैक कर देंगे। और अक्सी भी यहाँ पे उठ चुकी है और सुबह सुबह मम्मी के साथ देख रही क्या कर रही है मम्मी करके। तो ये देखिए, तो मम्मी का काम तो यहाँ पे जारी है और मम्मी लगभग लेके आ गई है एक भगोना पूरा पीस के और सारी चीज मिक्स करके। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल लड्डू के शेप में यहाँ पे ये बनाए जाते हैं और इसको लगभग 10 से 15 दिन सुखाने के बाद ये अच्छे से तैयार हो जाते हैं सब्जी के लिए और फिर बन जाते हैं। और सुबह का मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है आज, और बादल आज आसमान में बादल बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल साफ मौसम हो रखा है। उसके बाद अक्षय और मैं आ गए थे नीचे को, क्योंकि मम्मी वहाँ पे बना रही थी बड़ी और मैंने करना था नीचे का यानी कि अंदर का काम। तो सुबह काम करने के लिए मैं आ गई थी और अक्षय अब उसके दादाजी पकड़ेंगे अक्षय को, तो इस वजह से मैं आ गई हूँ। तो नीचे जाते ही हमने सेकंड फ्लोर पे परसों हमने मक्के तोड़े थे, तो उसको भी हमने धूप में डालना था। फिर मैंने उसको धूप में डालने के बाद फिर अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद अक्सी के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सूजी का थोड़ा सा हलवा बना दिया था और थोड़ा अक्सी के लिए खाली दूध में, और अक्सी का प्लेट है और हमारी चाय भी बन गई थी और मम्मी यहाँ पे पूजे के लिए भी तैयार हो गई थी। तो मम्मी पूजा पाठ करने लगी थी और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे सब्जी। आज हम बना रहे हैं सुबह आलू बड़ी की। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी देर में थोड़ा सा रायता भी बना लिया था, क्योंकि हमारे पास आजकल ककड़ी सुबह शाम हम रायता ही बना रहे हैं, क्योंकि ककड़ी आ रखी हैं और बहुत टेस्टी हो रही है उसका रायता। तो इस वजह से मैं यहाँ पे दही डाल के रायता बनाने लगी हूँ और मम्मी कर रही हैं यहाँ पे पूजा। तो हमारा दिन के खाने में भी आ जाता है। तो अब मैं फटाफट से करती हूँ ब्रेकफास्ट का काम और फिर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है, अब पूजा करती हूँ, उसके बाद हम दिन का खाना खाएंगे, उसके फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो शाम के टाइम में लगभग 4 बजे के बाद हम चाय पीने के बाद आ गए थे अपने खेत पे। और आज हम खेत में करने वाले हैं कुछ काम, क्योंकि अब ये असोज का महीना है ही, तो गांव में तो होता ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे अपने खेत में लगा रखे थे जो उड़द की दाल होती है यानी कि मांस, तो उसको लगा रखा था और वो हो चुके थे उसके दाने। तो आजकल धूप होने की वजह से वो ऊपर छत में रखेंगे हम उसको, तो सूख जाएंगे। तो मम्मी और मैं लग गए हैं यहाँ पे खेत में मांस निकालने का काम कर रहे हैं और मांस हम निकाल के एक चादर में रखेंगे। तो अक्सी को अभी उसके दादाजी देख रहे हैं और शाम का टाइम काफ़ी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और धूप के साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा शाम हो जाने के बाद खेत में मच्छर भी लगते हैं, तो हम 4 बजे के टाइम पे आ गए हैं और हमने जो ये पूरा खेत है इसमें से हमने मांस निकालने हैं, क्योंकि ये हो गए हैं और उसके बाद एक डंडे से इसको निकालेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। तो हल्का हल्का काम हमारा खेत का अब हो ही गया है, तो सारी फसल पक चुकी है, तो हम इसको निकालते हैं पहले और फिर बताते हैं आपको।
वैसे तो उड़द की दाल यानी कि जो पहाड़ी में मांस कहा जाता है वो बहुत सारे काम आ जाता है यूज। तो सबसे पहले में उसके जो काम आती है, तो जो हमारे पहाड़ी भाषा में जो त्योहार होते हैं, तीज त्योहार, तो सबसे मेन होता है बड़े बनाना। तो वो भी मांस के बनाए जाते हैं, और कभी छोटे बच्चों को कभी डरहल लग जाती है तो उसमें भी मांस का यूज होता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हम पहाड़ी बड़ी बनाते हैं उसमें भी मांस का ही यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा हमारा मांस का यूज हमारे काम आ जाता है। तो इसमें तो पहाड़ों में भट्ट, मांस और तिल, ये सारी चीजें जो पूजा पाठ में और खाने में काम आती हैं, तो ये चीजें ज्यादा बोई जाती हैं, और हम भी अक्सर अपने खेत पे ये सारी चीजें लगाते हैं। तो मम्मी ने पिछले साल भी अपने खेत में मांस बो रखे थे, तो इस वजह से अच्छे खासे हो गए थे। तो इस वजह से इस बार भी हमने बो रखे थे, लेकिन एक कुछ घास यहाँ पे इतनी ज्यादा होती है कि उससे ईचिंग यानी कि खुजली हो जाती है हमारे शरीर में। तो मेरे को वो घास लग गया था, और ये जो हमने उड़द की दाल लगाए थे उसके साथ उग रखा था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मेरे हाथ में बहुत ज्यादा खुजली लगी थी। लेकिन मैंने वो खुजली थोड़ा इग्नोर करके फटाफट से हमने मांस निकाले। तो शाम के टाइम पे फिर अंधेरा भी हो जाता है, और फिर अक्सी को भी देखने का काम हो जाता है। थोड़ा अक्सी की बीच में तबीयत बिल्कुल थोड़ी खराब हो रखी है, तो इस वजह से हम अक्सी को भी शाम को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उसे। तो मैं शाम को जल्दी से चले जाएंगे घर। तो अब निकालते हैं हम फटाफट से मांस, और फिर मिलते हैं आपको। तो मैं यहाँ पे दराती की सहायता से जो मांस हरे थे उनको भी मैंने काट दिया है, क्योंकि एक साथ सबके दाने निकल जाएंगे। तो मम्मी भी लगे हैं यहाँ पे काम पे, और हमने लगभग पूरे खेत की मांस निकाल दी है। और हमने इसको अभी इकट्ठा करके चादर में रख के चादर में रख के फिर छत में रखेंगे। और थोड़े से बच रखे हैं, इसको मम्मी निकाल लेगी। तो मैं अभी जाती हूँ घर, क्योंकि अक्सी अभी रोने लगी है। तो मम्मी ने यहाँ पे सारे निकाल दिए हैं। अब ले जाते हैं हम इसको छत पे। तो शाम का मौसम भी अभी अच्छा हो रखा है, धूप अभी भी है ही। तो अभी हम ले जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है, जो हमने मक्के बो रखे थे उसमें से जो उसकी डंडी होती है लगभग और बची की है, और ये थोड़ी सी पीली भी हो गई है। तो पापा कह रहे थे इसको काट दो, क्योंकि वो अक्सर गोदाम ले जाया करते हैं इसको। तो इस वजह से हम इसको अब पूरा काट देंगे, और उसके बाद फिर पापा ले जाएंगे इसको गोदाम पे। तो यहाँ पे मैं काटने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि हमने अपना खेत भी खाली करना है। उसके बाद हम जहाँ पे हमने मक्के बो रखे थे वहाँ पे हमने लहसुन भी लगा दिया है, और फिर ठंडों में हरी सब्जी, धनिया वगैरह सारी चीज आ जाती हैं। तो इस वजह से हमने आराम से अब खेतों का काम भी शुरू कर देते हैं। और पहले मैं इसको साफ करती हूँ और फिर बताती हूँ आगे को आपको, और आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें।
तो मैंने पूरे खेत का मक्के के डंडियाँ काट के मैंने रोड पे रख दी हैं। और पापा कह रहे थे कि इसको रोड में रख के, पापा यहाँ पे स्कूटी में रखने का काम कर रहे हैं। तो सारे मक्के के डंडे पूरे पीले हो गए थे, तो इस वजह से मैंने पूरे खेत के एक साथ काट दिए थे और हमारा खेत भी खाली हो चुका था। अब पापा ले जाने लग गए हैं गोदाम पे और अक्सी को थोड़ा सा मम्मी घुमाने लगी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शाम को हर रोज हम उसको घुमाते हैं। तो यहाँ पे घूमने लगी है और मैं बना रही हूँ सब्जी का काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे फिर आरती के टाइम हो जाता है, तो इस वजह से मैं सब्जी पहले ही काट के बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू की खिचौड़ी, क्योंकि कल एकादशी है तो पापा का फास्ट रहेगा और सिंपल खाने में हमारा बिना प्याज लहसुन में आलू की तरी काफ़ी अच्छी रहती है और इसमें प्याज लहसुन डाला नहीं जाता। तो हमेशा हम इसको खाली जीरा का छौंका डाल के, आपको मैंने पहले भी बता रखी थी इसकी रेसिपी। तो ये देखिए हमारी आलू की तरी भी बन चुकी है और ये अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम जितना हमको तरी चाहिए उतना बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा एक उबाल करने के बाद फिर इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो शाम के टाइम पे फिर मेरे को याद आया कि हमने सुबह को मक्के धूप में डाले थे, तो इसमें सुबह शाम को पाला पड़ जाता है, तो इस वजह से मैं इसको उठाने आ गई हूँ। और जो हमने मांस लेके आए थे खेत से, तो हमने यहाँ पे फैला के रख दी है, क्योंकि इनको कुछ नहीं होता, आज ही काट रखे हैं तो इसमें ज़्यादा पाला नहीं पड़ेगा। लेकिन मक्के को आज 4-5 दिन हो गए थे, तो इस वजह से उसमें पाला पड़ जाता। आज के ब्लॉग में बस इतना ही और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।